हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग से बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तैयारी अच्छी नहीं भी चल रही होगी तो तैयारी अच्छी कर लीजिए, क्योंकि मात्र हमारे पास 8 या 9 दिन बचे हुए हैं। और बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल होगा कि कोल्ड का फ़ैसला आएगा। तो कोल्ड का फ़ैसला अब ये मान के चलो कि वो एक औपचारिक है। मैंने सुनने में आया है कि कोल्ड जो लोगों का एज से संबंधित जो भी कुछ इश्यू था तो उनके फॉर्म ऑफलाइन भर दिए गए हैं। तो अब देखते हैं आज फिर भी क्या होता है। होने को तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी डेट पीछे जाएगी। अब कुछ ही दिनों में, मतलब कि जैसे पिछली बार भी आए थे, हमें हफ्ते भर में जो एडमिट कार्ड आ गए थे, तो ये मान के चले 5 या 7 दिनों में जो हमें एडमिट कार्ड भी हमको मिल जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और हो सके तो अभी रिवीजन पे फोकस कीजिए और अपना प्रैक्टिस को लगाइए। अभी फ़िलहाल मैं तो ये कर रही हूँ कि अपना रिवीजन को कर रही हूँ फोकस और प्रैक्टिस लगा रही हूँ। आप लोग भी प्रैक्टिस और रिवीजन करते रहिए। और जैसे कि सर ने भी जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं तो उनको बार बार सुनते रहिए और उससे ही अपना जो है रिवीजन को भी करते रहिए। बाकी आप लोग खुद समझदार है कि मतलब कैसे पढ़ाई करनी है। और रहा कोल्ड का फैसला, तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि उसमें जो है कुछ टाइम कुछ नहीं लेंगे, वो सीधा फैसला ये सुनाएंगे कि जो है पेपर 18 को ही होगा। तो अब उसमें टाइम बर्बाद ना करें सोच करके कि पेपर आगे होगा कि पीछे होगा, क्योंकि उसका अब कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि जो आयोग बोलता है तो वही वो करते हैं। जैसे पिछली बार था तो वो डिले कर रहे थे उसको भर्ती को, कि पहले उन्होंने कब बोला, फिर उन्होंने सीटेट वालों को मौका दिया। तो इस बार उनका वो बिल्कुल भी मनसा नहीं है। तो इस बार वो सीधा पेपर कराने के मूड में है और जितना जल्दी पेपर हो उतना बेटर ही है सबके लिए। और जहाँ तक रही तैयारी की बात, तो तैयारी ये मान के चलो कि आपकी भी उतनी है। और कुछ ही लोग होंगे जिनकी तैयारी, मतलब कुछ क्या मैं कह सकती हूँ कि बहुत सारे लोग होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि जिनकी तैयारी मीडियम है। तो अगर मीडियम तैयारी है तो सब लोग पेपर भी उसी अनुसार करेंगे, और जब पेपर सब लोग उस अनुसार करेंगे तो मेरिट भी वैसे ही बनेगी। फ़िलहाल मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरिट कितना बनेगी और क्या बनेगी, लेकिन मेरा ये एक अपने खुद का जो एक अनुमान है और अनुभव है कि इस हिसाब से जो है पेपर बन सकता है। बाकी हमें अपनी तैयारी उच्च स्तर की करनी है, ये तो अलग बात है ही। लेकिन क्या कर सकते हैं कि उसके लिए हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके सब्जेक्ट की बहुत अच्छी पहले तैयारी हो चुकी थी, और जैसे कि फर्स्ट पेपर के लिए उनके पास जो टाइम मिला था तो उसमें उन्होंने फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छे से कर दिया होगा, मानती हूँ। लेकिन जो पेपर होता है, एग्ज़ाम हॉल में हम जाते हैं तो उस टाइम जो प्रेशर होता है, जो हमारे माइंड में चलता रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सारे चीज़ों को कंट्रोल करना और फिर उसमें पेपर को देना, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। फ़िलहाल ऐसा है कि अपने आप पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए, और ज़्यादा तक ज़्यादा हो सके तो एक ऐसा माइंड सेट लगा के चलिए कि हम अच्छा ही करके आएंगे। जब हम अच्छा सोचते हैं तो हम एग्ज़ाम हॉल में बेहतर ही करते हैं। मैंने ये चीज़ को महसूस किया था सीटेट के दौरान, और साथ ही जब मैं बीएड का एंट्रेंस देने के लिए गई थी तो उस टाइम बहुत सारा मेरे पे ऐसा था कि प्रेशर भी था और पढ़ा हुआ भी था ही, लेकिन ये था कि पॉजिटिव माइंड सेट था। और अपने आप को मैंने ऐसा बना रखा था कि नहीं, कि आराम से पेपर को देना है, कोई हड़बड़ाहट नहीं करनी है। तो उस वजह से दोनों चीज़ें उस टाइम वो क्लियर हुई थी। और जब इससे पहले मैंने एलटी का एग्ज़ाम दिया था तो उसके लिए उस टाइम मेरे पास बहुत सारी हड़बड़ाहट थी, मैं बहुत प्रेशर में थी कि क्या होगा, कैसे पेपर होगा। पिछली बार तो मैं इस जिद पे अड़ी हुई थी कि पेपर बहुत जल्दी होना चाहिए, और मुझे पता नहीं था मैं कितने पानी में हूँ। हालांकि मतलब कि मैं बहुत ही कम नंबर आए थे उस हिसाब से, मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए था और आने चाहिए थे। इस बार की तैयारी बहुत अच्छी थी, और अभी लास्ट टाइम पे थोड़ा मैं बोल रही हूँ कि मकान की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन फिर भी जितना हो सके मैंने जितना पढ़ा है उसको मैं रिविज़न करूँगी, और रिविज़न से ही जो है अपने आप को मतलब बेहतर तैयारी अपनी करूँगी। तो आप लोग भी करिए और पढ़िए और पॉजिटिव रहिए। और एडमिट कार्ड जहाँ तक हैं वो 2 या 4 दिन में आ जाएंगे, तो उसका में सबका सेंटर पता चल जाएगा। और हो सके तो जिसका सेंटर जहाँ हो वो एक दिन पहले चले जाना, क्योंकि बरसात का मौसम है, कुछ भी रोड कहीं ख़राब हो सकती है, तो उससे आपकी पढ़ाई में कुछ व्यवधान ना हो। तो जो है
आप एक दिन पहले जहाँ भी आपका सेंटर होगा, आपके घर के पास है तो तब तो जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपका दूर सेंटर है कहीं तो एक दिन पहले चले जाना, क्योंकि उसके लिए बाद में बरसात का मौसम है तो रोड कहीं भी ख़राब हो सकती है। आज के लिए इतना।